डॉटनेट डेवलपर्स जो जनरली डॉटनेट में काम करते हैं उनके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि हम डॉटनेट के अंदर क्या अपग्रेड करें जिससे उनकी जॉब बहुत अच्छी लग जाए या बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में स्विच कर जाए या उनको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेशली ऐसे डॉटनेट डेवलपर्स जिनका ऑलरेडी डॉटनेट बैकग्राउंड रहा है, जो डॉटनेट में काम कर रहे हैं और अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए एक कंप्लीट रोड मैप है कि उनको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या स्किल्स उनको ऐड करना चाहिए अपने प्रोफाइल के अंदर जिससे उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ सके। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो लेटेस्ट चीजें होती है, जो मार्केट के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन आते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपको पता होगा कि डॉटनेट का सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है, डॉटनेट 10.0 है। अब जितने भी आईटी कंपनी है सब जगह डॉटनेट 10.0 के डेवलपर्स की डिमांड बढ़ रही है। वो लोग ऐसा सर्च कर रहे हैं कि जो डॉटनेट के लेटेस्ट एडिशन पे काम कर सके, क्योंकि डॉटनेट 10.0 एलटीएस है। एलटीएस मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। मतलब यदि आप डॉटनेट 10.0 सीख लेते हैं तो 5 से 6 साल तक आप बहुत आराम से इसी वर्जन के अंदर काम कर सकते हैं। एलटीएस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है। अब डॉटनेट 10.0 के बाद आपको और क्या क्या सीखनी रहेगी, तो इसके अंदर देखो डॉटनेट 10.0 के अंदर के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पहले आप उनको अच्छे से स्टडी करिए। जैसे ASP.NET कोर MVC जो है वो डॉटनेट 10.0 के अंदर किस तरीके से आपको इंप्लीमेंटेशन करना है उस पर आपको पूरा हैंड्स ऑन करना रहेगा। साथ ही साथ C# का जो 14.0 वर्जन के अंदर के जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं उनको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप डॉटनेट 10.0 लिखते हैं तो C# 14.0 के अंदर के फीचर्स डेफिनेटली आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको ASP.NET कोर के अंदर क्या क्या चीजें सीखनी होगी, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको ASP.NET कोर का जो आर्किटेक्चर है ना, उसके बारे में आपको पूरा का पूरा अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि कैसे मिडिलवेयर काम करता है, ठीक है, मिडिलवेयर का फ्लो क्या होता है, ये सभी चीजें आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या रियल वर्ल्ड यूज होता है, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है, ठीक है, ये सभी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से सीखना होगा ASP.NET कोर MVC के अंदर। इसके बाद सिक्योरिटी की बात चीजें, जो सिक्योरिटी क्या है, कितने तरीके से आप सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हो, ठीक है, यदि आप API लेवल की बात करें तो API लेवल की सिक्योरिटी कैसे मैनेज होती है, ओथ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, JWT टोकन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए। इसके बाद आपको टेस्टिंग इंटीग्रेशन भी पता होना चाहिए कि जैसे आपको यूनिट टेस्टिंग करना है तो यूनिट टेस्टिंग किस तरीके से मैनेज करना होगा, ठीक है। डॉटनेट के अंदर जितने भी टाइप के BDD या TDD ड्रिवन जो डेवलपमेंट टेस्टिंग का होता है उसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, वो भी आज की डेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर को पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं डेटाबेस की। कुछ लोगों को डेटाबेस में कंफ्यूजन होता है कि क्या डेटाबेस सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। तो मैं आपको देखो क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आप डॉटनेट एंटरप्राइज या एडवांस डॉटनेट या डॉटनेट बैकएंड डेवलपर प्रोफाइल में जाते हो तो डेटाबेस का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और मैं आपको यह भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बहुत सारी जो कंपनी है वो MS SQL डेटाबेस से ज्यादा PostgreSQL डेटाबेस को प्रीफर कर रही है। तो डॉटनेट और PostgreSQL की जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो आपको PostgreSQL और SQL सर्वर इन दोनों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट PostgreSQL में ऑब्जेक्ट रिलेशनल क्या होता है, PG वेक्टर क्या होता है, जेसन डेटा टाइप क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, ये सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। खासतौर से SQL सर्वर में डेटा मॉडलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है, क्यूरी प्लान्स कैसे आप मैनेज करते हो, किस तरीके से आप क्यूरीज को एनालाइज करते हो, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट रिलेशनल के बारे में बहुत ही इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो नए नए जो पर्टिकुलर फीचर्स SQL सर्वर के हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो डेटाबेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बैकएंड डेवलपर्स एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर। अब मैं बात करता हूं तीसरी चीज जो मैसेजिंग के बारे में, ठीक है। मैसेजिंग आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में आप देख सकते हो कि जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनके अंदर आपका जो मैसेजिंग सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो डॉटनेट में इसलिए बनाए जाते हैं कि मैसेजिंग सर्विसेज डॉटनेट के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज होती है और बहुत ईजी वे में आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको RabbitMQ मैसेजिंग क्यू है, ये इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। इसके बारे में बहुत सारी कंपनी के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। Azure सर्विसेज बस कैसे काम करता है, और यदि आप AWS से अवेयर हो तो AWS के अंदर SQS और SNS के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो ये मैसेजिंग सर्विसेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आप मैसेजिंग सर्विस में अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं क्लाउड की। अब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्लाउड के अंदर कि उनको Azure सीखना चाहिए कि AWS सीखना चाहिए। देखो 50-50% है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डोमेन के अंदर तो वैसे ज्यादा कॉम्पेटिबल बात करूं तो AWS से ज्यादा Azure है। तो यदि आप Azure सीखते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन आपको दोनों सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। आप दोनों में से कोई सा एक चूज कर सकते हो, या कि AWS या कि Azure। अब मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि AWS यूज नहीं होता है, ठीक है। आपके बहुत सारे कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट डोमेन पे काम करती है वो AWS पे भी कमांड कर सकते हैं। AWS के अंदर भी बहुत सारे जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है और कंपनी वाले समझते हैं कि यदि आपको AWS आता है तो Azure में आप 2 या 3 दिन के अंदर आप माइग्रेट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज आपको खास चीज क्या पता होना चाहिए कि हाउ टू डिप्लॉय योर डॉटनेट एप्लीकेशंस अंडर Azure और AWS, ये पता होना चाहिए।
इसके बाद आपको एक CI/CD पाइपलाइन बनाते आना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब लोकल एनवायरनमेंट से या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशंस को एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट में लेके जाओगे, फिर उसको कैसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस के अंदर किस तरीके से आप डॉकर यूज करते हो, कैसे कुबरनेटिस यूज करते हो, कैसे गिट यूज करते हो, कैसे गिटहब यूज करते हो, और फिर उसको क्लाउड तक लेके जाते हो। ये जो पूरा का पूरा एक पाइपलाइन सिस्टम है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी एक्सपीरियंस .NET डेवलपर्स हैं, ये कंपनी की एक रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि आपको ये तो आना ही चाहिए। अब फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, वो है AI टूल। अब AI टूल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई AI टूल में क्या सीखना चाहिए। तो देखो, GitHub Copilot तो सबसे बेस्ट है कि उसके अंदर प्रॉम्प्ट आ जाता है, आप अपना प्रॉम्प्ट लिखिए और उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन देता है, ठीक है। आप यदि कोई IDE यूज कर सकते हो या CLI यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको इसका कोई इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कुछ सर्च कराना है या कुछ नया इंप्लीमेंटेशन कराना है, या आपके पास एक बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, या आपके पास पहले से डॉक्यूमेंटेशन उसके स्टेप्स या फ्लो को मैनेज करना है, तो अभी कर्सर और क्लाउड कोड ये दोनों के दोनों मार्केट के अंदर बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप क्लाउड कोड का भी यूज कर सकते हो या कर्सर का यूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको समराइज कर देता हूं कि एक्चुअली यदि आपको आज के डेट में रियल टाइम .NET डेवलपर्स, मॉडर्न .NEट डेवलपर्स, .NEट एंटरप्राइज डेवलपर्स या एडवांस .NEट स्किल्स सीखना है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको C# के अंदर के कंटेंट बताए उसको आप बहुत अच्छे से सीखिए। मतलब C# का वर्जन, स्पेशली C# 14.0 और उसके टॉपिक्स भी आपको सीखना है। सिर्फ वर्जन से मतलब नहीं है। .NEट कोर 10.0 के अंदर क्या क्या नए नए फीचर्स आए हैं, ASP.NEट कोर के अंदर .NEट 10.0 के कौन कौन से फीचर्स माइग्रेट किए गए हैं, ASP.NEट का जो पर्टिकुलर वर्कफ्लो क्या होता है, इसको बहुत ही इनडेप्थ सीखना है। इसके बाद डेटाबेस के अंदर मैंने जो डेटाबेस आपको बताया उनको इनडेप्थ आपको सीखना रहेगा। इसके बाद आपको मैसेजिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, AI टूलिंग्स, ये सभी चीजें सीखनी है। और अब मैं आपको एक खास बात बताना चाह रहा हूं कि आज के डेट में AI मॉडल्स की भी रिक्वायरमेंट कंपनी को बहुत ज्यादा हो रही है। तो AI मॉडल्स के अंदर आपको मशीन लर्निंग .NEट स्पेशली सीखनी ही सीखनी है, क्योंकि आज के डेट में हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो AI रिलेटेड टास्क के लिए होते हैं, जो आप नॉर्मल C# कोडिंग से नहीं कर सकते हो। इसलिए ML.NET भी आपको सीखना ही होगा, ठीक है। ये सभी एडवांस .NEट के जो कंटेंट यदि आप सीखना चाहते हो तो आप नीचे पर्टिकुलर कमेंट्स कर सकते हो आप इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं लाइव सेशन भी आपको कंडक्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरा जो लाइव सेशन है ये जल्द से जल्द स्टार्ट भी होने वाला है, जिसके अंदर मैं एडवांस .NEट कंटेंट कवर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको पूरी प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आपका C# 14.0 के अंदर के जो फीचर्स हैं उनको कैसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ASP.NEट कोर 10.0 कैसे मैनेज होता है। तो ये .NEट का एडवांस .NEट का पूरा सेशन है, और ये .NEट का एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपर का सेशन है, ठीक है। इसको यदि आप सीखते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी कंपनी के अंदर जो आज के डेट में रिक्वायर्ड स्किल्स, यदि जो चीजें मैं बताऊंगा उसको यदि आप ऑब्टेन कर लेते हैं तो कंपनी के अंदर इजीली आपकी जॉब लग जाएगी और अच्छे पैकेज में भी आप स्विच कर सकते हैं। थैंक यू।